पूरा देश सनातनी का साथ होने का बावजूद भी पश्चिम बंगाल सनातनी का साथ नहीं थे। ये एक ऐसा अराजक शासन था जिस अराजक शासन ने पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का साजिश को कामयाब करने जा रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पश्चिम बंगाल का सृष्टि किया और उसी जगह पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थल ऐसा लोगों का हाथ में था जो देश विरोधी ताकत का साथ मिले हुए थे। इसीलिए सनातनी ऐक्य एकजुट होकर प्रमाण कर दिया, जो हम जब सनातनी एकजुट होंगे कोई बाधा हमारा सामने टिक नहीं पाएगा। और यही प्रमाण आज देखा, पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा गुंडा राज कायम करके सत्ता चलाने वाले को सनातनी जो ऐक्य सनातनी एकजुटता एकदम चुटकी से हटा दिया। कोलकाता के प्रतिष्ठित ICCR ऑडिटोरियम में सनातन संस्कृति सेवा और समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्वों को सम्मानित करने के लिए सनातनी योद्धा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाज, धर्म, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 51 सनातनी योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विशोखानंद महाराज, राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा, इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास और कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अशोक पोद्दार द्वारा भगवान जगन्नाथ के चरणों में पुष्प अर्पित कर किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक वातावरण के बीच समारोह की शुरुआत हुई, जिसके बाद सनातनी योद्धा सम्मान कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ हुआ। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा, पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती, विधायक विजय ओझा, विधायक दिलीप सिंह, विधायिका पापिया अधिकारी, भाजपा नेता राकेश सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और नेत्री प्रियंका टिब्रेवाल, डॉक्टर शतरूपा और वीर बहादुर सिंह समेत अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ कोलकाता के कई विशिष्ट सामाजिक और धार्मिक व्यक्तित्वों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। समारोह में समाज और सनातन संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में कृष्ण कुमार सिन्हानिया, डॉक्टर पारस कोचर, राजा जैन, प्रख्यात मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मित्रा, प्रेम मिलन के चंद्रकांत सराफ, डॉक्टर PK हाशा, डॉक्टर पीयूष द्विवेदी, अरुण सराफ, हरेंद्र दुबे, विनीत जैन, डॉक्टर इंद्रजीत तिवारी और मृंगांक अग्रहारी प्रमुख रहे। इसके अलावा आबाद श्याम परिवार, श्याम शरण, काकुरगाछी और एसेंस फाउंडेशन को भी उनके सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोजक डॉक्टर अशोक पोद्दार ने कहा कि सनातन समाज को एकजुट होकर अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। उन्होंने समाज में सकारात्मक परिवर्तन और सनातन चेतना को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक विवेक शुक्ला ने सभी अतिथियों, सम्मानित योद्धाओं और उपस्थित श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। आयोजकों के अनुसार कोलकाता में इस प्रकार का यह पहला बड़ा सनातनी सम्मान समारोह था, जहां बड़ी संख्या में उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए सनातन समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इसे सनातन समाज की एकता, जागरूकता और सम्मान का एक ऐतिहासिक आयोजन बताया। प्रोग्राम के आखिर में इस प्रोग्राम के संयोजक विवेक शुक्ला, जिन्होंने संचालन भी किया, उन्होंने सारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। देखिए, आज जगन्नाथ मंदिर सेवाश्रम से जो सनातनी योद्धा को पुरस्कृत करने का, उनको स्वागत करने का जो कार्यक्रम हुआ, मैं उस कार्यक्रम को सही कार्यक्रम मानता हूँ। अभिनंदन करना चाहता हूँ उन लोगों को जो एक समय पर सच्चा कार्यक्रम उन्होंने किया। पूरा देश सनातनी का साथ होने का बावजूद भी पश्चिम बंगाल सनातनी का साथ नहीं थे। ये एक ऐसा अराजक शासन था जिस अराजक शासन ने पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का साजिश को कामयाब करने जा रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पश्चिम बंगाल का सृष्टि किया और उसी जगह पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थल ऐसा लोगों का हाथ में था जो देश विरोधी ताकत का साथ मिले हुए थे। इसीलिए सनातनी ऐक्य एकजुट होकर प्रमाण कर दिया, जो हम जब सनातनी एकजुट होंगे कोई बाधा हमारा सामने टिक नहीं पाएगा। और यही प्रमाण आज देखा,
पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा गुंडा राज कायम करके सत्ता चलाने वाले को सनातनी जो ऐक्य, सनातनी एकजुटता एकदम चुटकी से हटा दिया। इसीलिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है। हम सनातनी एकजुट होंगे और पूरा देश में सनातनी का एक ही मांग है, जो भारत सनातनी था आगे चल के भी सनातनी हो। ये सनातनी जो चर्चा हो रहा है, ये चर्चा अभी तक नहीं होता था। वो किधर हॉल नहीं मिलता, हॉल मिलने से भी वो लोग वो जनता, वो जो स्टूपिड जनता तबका तृणमूल का, तो वो हमला करता था। अभी होगा, बहुत होगा। ये तो सनातनी को पूरा पृथ्वी उनको बारे में जानना चाहते हैं। हिंदुत्व क्या है, योगा क्या है, योगा मीनिंग युक्त होना है, युक्त होना है। तो ईश्वर से कनेक्टेड होने का ही नाम है योगा। तो ये सब जानना चाहते हैं पूरा पृथ्वी, पूरा वर्ल्ड वांट्स टू नो। So and they are like they used to rebuke and they used to talk all rubbish about them. Now we will do. विश्वास ब्रदर का दौर पूरा चल गया है। क्या लगता है कि ये तो बल्ला फिल्म इंडस्ट्री फिर से रिवाइव होगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी टलीगंज के विधायिका हूँ और हमारा पास पूरा शुभेंदुदा का पूरा टीम है। हम बहुत जल्द ये सब ठीक करके आपको फिर बुलाएंगे। आर्टिस्ट को दिख रहा है, हम लोग को काम नहीं मिल रहा है। नहीं, सबको मिलेगा, अभी सबको मिलेगा। ये डेमोक्रेसी है, सबको मिलना चाहिए, सबको मिलेगा। मुझे यहाँ पर आके ये लग रहा है कि जब मोदी जी विधायक नहीं थे तब उनके पराक्रम को देख के हमने उनको मुख्यमंत्री गुजरात में बनाया। मैं गुजरात में, मेरा अहमदाबाद में बहुत बड़ा सेंटर है। और उसके बाद में 1983 से बंगाल में आ रहा हूं। बंगाल में जो स्थिति बिगड़ती गई, इसके लिए ममता सरकार जवाबदार है। और दूसरी बात, 2013 में मैंने मोदी जी का नाम घोषित किया प्रयागराज तीर्थ में, और हमारा प्रयास ये रहा कि मोदी जी और अमित शाह की नजर बंगाल की तरफ पूरी पड़े और बंगाल जो हमारा वो सनातन धर्म और सनातन योद्धाओं के द्वारा हमको फिर से प्राप्त हो जाए। तो इसलिए सनातन धर्म के योद्धाओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, सामान्य प्रजा के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने अयोध्या में राम जी की प्रतिष्ठा की, उसमें मैं बीच में बैठा था, आप लोग देख लेना उसमें है। तो उस दिन जो आनंद आ रहा था, आज यहाँ हमको वही आनंद आ रहा है बंगाल में आकर। और विशेष करके हमारे पोदार जी ने ये यज्ञ, सम्मान यज्ञ शुरू किया है, इससे हमको और भी प्रसन्नता है। और आप सब लोग जो है, पत्रकार हैं, सब लोग हैं, आप सब इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का ध्यान रखना। सनातन योद्धा जिन्होंने आयोजित किया है, सभी सम्मानित टीम सदस्य को। और सनातन धर्म ही हमारी पहचान है, हमारा रंग है। सनातन मतलब भारतवर्ष, भारतवर्ष मतलब सनातन। आज कार्यक्रम में आके बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह का कार्यक्रम 1 महीना से चल रहे हैं, क्योंकि लोग इस बार का जो चुनाव था, बीजेपी वर्सेस तृणमूल नहीं सोची, लोगों ने सोचा हमारी है, ये लड़ाई हमारी है, धर्म अधर्म की लड़ाई है। और धर्म के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी ने अपनी भूमिका दी, तब जाके ये सरकार यहाँ पे बन पाई और जिहादी सरकार यहाँ से जा पाई। यहाँ के लिए मैसेज यही है कि हर एक जो हमारे आने वाली पीढ़ी है या जो आज की पीढ़ी है, वो इस चीज को माने कि सनातन जो है वो जीने का सलीका है, और अपने रंग में, ढंग में, उठने में, बैठने में सनातन धर्म को जो है वो अपना रेस्पेक्ट दे। 4 साल के बाद पूरा पश्चिम बंगाल या तो भगवा मय हो गया, क्या बोलेंगे? तो सबके दिलों में जो था वो बाहर निकल के आ गया और भगवा ही चारों तरफ दिख रहा है। मैंने तो कहा आपसे कि भगवा जो है वही जीने का सलीका है, वरना बॉटल ग्रीन कलर तो बहुत हवा में उड़ रहा था, क्या हुआ? 3 टीम्स इस वक्त मार्केट में आ चुका है। एक ऋतु दत्ता, संदीपन साहा और एक सुदीप बंदोपाध्याय और एक कालीघाट टीम्स। क्या बोलेंगे इसमें? सब चोर टीएमसी है। 1 मिनट, सब चोर टीएमसी हैं, ठीक है। और टीएमसी में कोई भला मानस था ही नहीं, जितने के जितने थे साले सब चोर थे। ये प्रोग्राम में आकर के, ये प्रोग्राम नहीं है, ये सनातन के योद्धाओं का सम्मान है। और ये जो सम्मान वास्तव में उसी प्रकार से है जैसे राम सेतु के समय में गिलहरी ने अपना समर्पण करके
अमरत्व प्राप्त किया था और राम सेतु के बनने में अपना समर्पण दिया था। बंगाल के अंदर सनातन की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और बंगाल के गौरव को फिर से लाने के लिए जिन जिन योद्धाओं ने अपना दिया योगदान, उनका आज यहाँ पर वास्तव में सम्मान किया गया और उस सम्मान से उनका मान सम्मान के साथ आज ये कार्यक्रम किया गया। आप जोड़ा साधु के एमएलए हैं, 1.5 महीना हो चुका आपको कार्यभार संभाले, ये क्या क्या परेशानी आपको? हमको तो कोई परेशानी नहीं है, क्या है कि मेरा तो नारा ही है अटल विश्वास पक्का इरादा, बातें कम और काम ज्यादा। और मैं सुबह से निकलता हूँ और रात तक करता हूँ, जितने जितने काम संपादन में आते हैं कर रहा हूँ। आपके अंदर में 2 पार्षद टीएमसी जेल में से, अब तो पार्षद भंग हो गया, अब तो सब एक्स हो गए। हम भी तो एक पार्षद ही थे, पहले 2 स्टाम्प रखे थे 1 महीना, जिस दिन से भंग हुआ अब 1 स्टाम्प आ गया। तो एक्स काउंसलर इस वक्त जेल में, इस पर क्या कहेंगे आप? एमएलए है, 2 का है, 8-10 ठो है और भी कोई लाइन में होंगे। भाई ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एफआईआर हुआ, ऐसा नहीं। पुराना पाप है, पहले शासन का कानून था, अभी कानून का शासन है। श्री श्री जगन्नाथ मंदिर संस्थान की तरफ से उन लोगों को सम्मानित किया है जिसमें कई एक ऐसे चिकित्सक हैं, कई एक ऐसे समाज सेवा में क्षेत्र करने वाले लोग हैं, कई एक ऐसे परिवार हैं और कई एक ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो लोग लगातार पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगातार काम कर रहे थे और उसमें अनेकों नाम हैं। मैं स्वाभाविक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह के लोग आए थे, शहर के बहुत ऐसे गणमान्य व्यक्ति आए थे, जिसमें सत्ताधारी जो पार्टी है उसके सांसद भी थे, विधायक भी थे, जिन लोगों ने लगातार काम किया है और हमेशा कुछ न कुछ करते रहे हैं। आज हम उनको एक तरह से, हम तो बहुत कुछ उनको नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो गर्वित हों, इसके लिए हम लोगों ने लगातार काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, सांसद विधायक बनना बहुत बड़ी चीज नहीं, स्वाभाविक है कि जिस तरह से जिस कार्यक्रम का जो पैटर्न था, जो तरीका था, वो तरीका ये था कि सनातन के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमें किसी दूसरे धर्म से गुरेज है। आप भीतर जाके देखेंगे कई ऐसे जो मुस्लिम समुदाय के भी लोग आए थे, हमें उनसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, लोगों ने हमको शुभकामना भेजी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबका अपना धर्म है, सबकी अपनी संस्कृति है, हम सबका सम्मान करते हैं। स्वाभाविक है, सनातनियों ने जो एक जिस तरह की का माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ था, निश्चित तौर पर उसके लिए काम किया है और हम हमेशा उनके लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। हमारे कार्यक्रम के साथ आयोजक है अमरीकांका अग्रवाल जी, बिल्कुल, शंकराचार्य जी और रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ और कालीघाट और भारत सेवाश्रम, हर जगह से लोग यहाँ पहुंचे थे और अपना आशीर्वाद देकर इस कार्यक्रम को गए। नेता, मंत्री, विधायक बनना कठिन है, एक अच्छा इंसान और स्वाभाविक है अपने जाति, अपने धर्म के लिए काम करना, और धर्म की बात नहीं करता हूँ, सनातन के लिए काम करना बहुत ही बड़ी बात। उद्देश्य क्या था इस प्रोग्राम का? कार्यक्रम का सिर्फ ये उद्देश्य था कि उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो किसी न किसी क्षेत्र में, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर आशीष मित्रा 50,000 से भी ऊपर मधुमेह के लोगों का उपचार कर चुके हैं। चंद्रकांत सराफ, प्रेम मिलन, कई हजार लोगों का आंख का ऑपरेशन कराते हैं। आज वो अचलस्त थे, उस अवस्था में भी आए थे। लक्ष्मीकांत तिवारी जी आज सत्संग भवन और कोलकाता की जितनी भी सनातन संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं, लगातार वो उसके लिए कार्य करते रहते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनका नाम के सिंघानिया जी, डॉक्टर पारस कोचर जी, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग लगातार उनको सम्मानित करते हैं। जी देखिए, ये प्रोग्राम आज हमारे 49 इयर्स के बाद में आज़ादी मिली है, इसीलिए आज हम लोग सनातनी योद्धा सम्मान रखे हैं। ये हमारा ही नहीं, ये पूरे आप लोग का है, हमारे जनगण का है, ये सभी का सम्मान है। ये हमारे श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा संस्थान जो है, पहले 2000 स्क्वायर फीट में था, अभी 4 बीघे के ऊपर में मंदिर बन रही है। ये हमारे समाज के लिए ही और हमारे देश के लिए ही बन रही है। इसलिए हम जब देश के लिए हैं तो सनातन योद्धा सम्मान हमारे देश के लिए। पूरा पश्चिम बंगाल आपके बुलावे पे आज यहाँ आईसीसीआर में आ गया। देखिए, ये प्यार है जो सभी आए और मान बढ़ाए, ये हमारे जनता का सम्मान है। आने वाले दिन में क्या करने का लक्ष्य? अभी तो मंदिर तो है, मंदिर के साथ में एक 140 गाय का जो विकलांग गाय है उसका भी सेवा हो रहा है, तो वो सेवा भी चल रहा है। उसके बाद में अभी गुरुकुल भी वहाँ पर 12 क्लास तक होगा बच्चे का। जो बच्चे को सेवा नहीं मिलता है उसके लिए हम लोग आगे आते हैं और उसका प्यार और उसको कैसे उसको आगे उसका लाइफ बने, इसकी चिंता करते हैं।
ये हमारे मृगांक अग्रणी जी हैं, ये हमारे बहुत ही 2 दिन तक भीतर में इतना काफी करीबी आ गए हैं। इन्होंने हमको आश्वासन दिए जो हावड़ा में लिलुआ में एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। ये हमारे मृगांक अग्रणी जी का जितना भी उनको एक करे तो कम है। आज का प्रोग्राम काफी यादगार रहा, सक्सेसफुल रहा। उम्मीद था कितना कामयाब होगा। देखिए, अगर ये 4 तारीख के पहले अगर ये प्रश्न पूछा जाता तो शायद इसका जवाब नहीं होता, लेकिन 4 तारीख के बाद जो आज आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, अब ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो धार्मिक और हमारे सनातन धर्म को लेके हो वो असफल हो, ऐसा अब हो नहीं सकता। चाहे जो आज यहाँ हमारी बहन लोग है जो एंकरिंग कर रही हैं, जो आप लोग है जो आप यहाँ पर आप लोग खुद फील करिए ना, मतलब ऐसा लगेगा कि 4 तारीख के बाद से हवा ही चेंज हो गया है, यहाँ का महक चेंज हो गया, हम लोगों का बोलना, हम लोगों का तौर तरीका बहुत कुछ बदला है। और मेरा जैसे मैं 2001 से समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा एक अपना संगठन है पश्चिम बंगाल अग्रणी वैश्य समाज बोल के है, और हम लोग सारे वैश्य को लेके एक होके काम करते आए हैं। हम वो जो डर था इतने दिन से, एक डर ऐसा था, इस डर का नाम तो आप लोग बार बार सुनी होंगी, हर जगह सुनते होंगे, डर डर डर, बट वो डर, वो जो संकोच था हम लोगों का, आज वो संकोच जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब हमें ये कभी नहीं किसी भी हमारे धर्म को लेके या हमारे सनातन धर्म को लेके कोई बात अगर होगी, हम लोग में कोई हिचकिचाहट होगी या कोई हम लोगों में एक भय का वातावरण रहेगा, कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे के बाद हम सभी एक स्वच्छ जो भारत है, एक स्वच्छ जो अभियान है, ये जो एक स्वच्छ वातावरण है, उसमें शायद हम लोग अब अच्छी सांस ले पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मजा आया यहाँ पे आके, और लोग भी बहुत अच्छा जो भी था मेंटेनेंस बहुत अच्छा था, और ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जो भी लोग समाज के लिए काम करते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि हमको सम्मान मिला है। 4 तारीख के बाद पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय हो गया, क्या देखिए, भगवामय होना निश्चित था, क्योंकि बंगाल में जो है बंगाल की जनता ने सोच लिया था इस बार परिवर्तन करना है, तो वही परिवर्तन हुआ है। मटिया बुरुज में आप पार्टी के चेहरा थे, अब चूंकि आप इलेक्शन हार गए, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, कितना टफ है? देखिए, इलेक्शन हारे नहीं, हम 2nd पोजीशन आए हैं, और अगला 5 साल तक मटिया बुरुज हम ही काम करेंगे, क्योंकि हमारे जो मटिया बुरुज के एमएलए साहब है उनका उम्र बहुत हो गया, तो उनको रेस्ट दिया जाएगा और काम वहाँ हम ही करेंगे, वो बस रबर स्टाम्प रहेंगे वहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की जो परेशानी आप ध्यान रहे, कहाँ कटमनी हो रहा है, कहाँ तोलाबाजी हो रहा है, सबका संज्ञान ले रहे हैं। हाँ, जरूर लेंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, अगर कोई तोलाबाजी करेगा जेल जाएगा। मतलब मटिया बुरुज में कोई भी कटमनी और तोलाबाज रहेगा? मटिया बुरुज में कोई कटमनी करके दिखाए, हम हैं चौकीदार वहाँ के, अगर कोई आपकी नजर में है हमको बताइए, देखिए जेल पहुंचाते हैं। आम जनता से आप क्या बोलेंगे? आम जनता को बोलेंगे कि आपका चौकीदार अभी जागा हुआ है, आप लोग आराम से सोइए, अपना काम कीजिए, आप मटिया बुरुज का चौकीदारी हम 5 साल तक करते रहेंगे। भगवा में तो पहले ही, हम लोग जन्म से ही भगवा में है, और हमारा खून में ही भगवा में है। ये तो भगवा को नया है नहीं। भगवा के नाम पर कोई डराए, अपने घर का भी आदमी हो उसका भी बहिष्कार करो। भगवा एक ही है, सनातन एक ही है, इंसान एक ही है, कोई जाति धर्म नहीं है, सिर्फ ही भगवा है, सनातन है और इंसानियत है। तो इसमें 4 तारीख 5 तारीख ऐसा कोई नहीं है, सब भगवा बना हुआ है और भगवा था। अभी कुछ देर पहले लोगों ने यहाँ पर ये बोला कि जब टीएमसी की सरकार ने जय श्री राम बोलने पे लोगों को पुलिस केस देती, कितना सहमत है? देखिए, आज जो हम लोग का ये जो कार्यक्रम है कोई राजनीतिक माहौल नहीं है, और टीएमसी हो चाहे आरजेडी हो, हम खुद पहले कभी आरजेडी में थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जय श्री राम बोलना कोई गलत तो नहीं है, किसी भी धर्म का इज्जत करना कोई गलत तो नहीं है। यदि कोई, हमारे सनातन का मतलब ये है, सनातन में हमारा जो बच्चा पैदा ही सनातन में लेता है, तो इसमें हमको कहने में भी कोई भी अफसोस नहीं है, कोई भी बेहिचक नहीं है। हम बेहिचक ही बोलते हैं हम लोग सनातनी है। हम जब लोग राष्ट्रीय जनता दल में तो भी बोलते थे हम सनातनी है, आज भी बोलते हैं सनातनी है, और हिंदू धर्म संस्कार के हिसाब से जब तक चूल्हे में ना जाए तब तक हम सनातनी है। इंटाली क्षेत्र में आप राजनीति करते हैं, वहाँ के 2 काउंसलर इस वक्त जेल में है, बाकी कुछ भागे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, काउंसिलर है, जेल जाना कोई बुरा थोड़ी है, जेल जाएंगे, जेल में हमारे भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, तो उनको कर्म की सजा जो देना चाह रहा है, सही चाहे गलत है, न्याय के ऊपर है, और न्याय इनका फैसला करेगा। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें कुछ बोलना नहीं है। हमारा एक ही है, हमारे हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर चाहे वार्ड काउंसिलर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी हो, धर्म का काम करे, अपने अपने धर्म में खुश रहे
और अपने अपने सनातनी में खुश रहे। तो लोग कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हम यही बोलेंगे कि अभी से भी समझ लेकर सब वापस आए। क्या संदेश देंगे यहाँ से समाज को? हम लोग यही देना चाहते हैं कि सनातन का मतलब है सत्य रास्ता पे चलना है, और इसीलिए खास करके हमारा कल्याणी में आश्रम है, और आज नहीं हमारे बड़े बुजुर्गों ने आश्रम किया है। हम लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है, इसलिए हम लोग सेवा में आगे बढ़कर सेवा करते हैं। हमारे साथ देखिए जितने सब सनातनी लड़के हैं, तो इसलिए हम लोग सनातन पे चलने वाले इंसान हैं। सनातन में ना कोई जाति होना चाहिए, ना कोई धर्म होना चाहिए, एक ही है, जब जन्मे है वो सनातन है। तो सनातन को लेकर हम लोग प्रचार करते हैं और सबको यही उपदेश देना चाहते हैं, सच्चे इंसान, सत्य मन, सत्य धर्म पे चलते रहो, ऊपर वाला का न्याय अच्छा होगा।